नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मान। मीन राशि फल जनवरी 2023। मीन राशि वालों, आपकी साढ़े साथी भी शुरू होने वाली है 17 जनवरी से। तो साढ़े साथी का प्रथम चरण क्या कुछ बदलेगा आपका लाइफ में, चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो जनवरी के महीने में क्या होगा पहले हम ये जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं आपके करियर व्यापार से। तो मीन वालों, करियर के मामलों में ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके नवे भाव में सूर्य और बुध बुधादित्य योग बनाकर बैठे हैं। यानी अभी तक आपने जितना मेहनत किया है उसका फल इस महीने में आपको मिलेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको खासकर कॉरपोरेट क्षेत्र में जो लोग जॉब करते हैं उनको पदोन्नति मिलने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। और इस समय लगातार बस मेहनत करते रहें, क्योंकि ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपसे मेहनत का फल आपको दिलवाएगा। और करियर के मामलों में ये समय बहुत खूबसूरत है। हालांकि आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, विकल्प मिलेंगे, तो सही चीज़ों का चुनाव करके आगे आप बढ़ सकते हैं। धन की बात करते हैं। देखिए, अच्छा प्रॉफिट कमाने के एक मौका तो मिलेगा, साथ ही भाग्य भी साथ देगा। इस समय आपको साइड इनकम कमाने का स्रोत मिल सकता है। और अगर आप खुद का व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके ऊपर थोड़ा सा काम का दबाव बढ़ेगा। और दूसरी तरफ इस समय अपने कार्य को के ऊपर ध्यान दें। हालांकि आप जितने कार्य करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। अगर आप इधर उधर भटकते हैं तो फिर उतने लाभ नहीं हो पाएंगे। ऐसे में धैर्य रखें और काम के लिए जल्दबाजी भी ना करें। 11वें भाव में यहाँ पर सूर्य शनि की युति है, तो अत्यधिक खर्च हो सकता है। ऐसे में आप कर्ज लेने से बचिएगा, लेकिन आप अपनी समझदारी से हर चीज़ को मैनेज करेंगे। और आपको बस ये कहा जाता है कि कोई संपत्ति वाहन इस समय मत खरीदिएगा, क्योंकि ये समय आपके लिए बढ़िया नहीं है संपत्ति प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के लिए, क्योंकि इसमें नुकसान हो सकता है। लेकिन आप निवेश करना चाहते हैं जमीन घर में तो लाभदायक है। लेकिन इस समय जैसे कि वाहन खरीदना या कोई प्लॉट खरीदना, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस चीज़ में बचना होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा फीवर या बॉडी पेन जैसी चीज़ें हो सकती है, तो ऐसे में थोड़ा सावधानी रखिएगा और स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें। खासकर नियमित योगा, एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना खाना, ये बहुत आवश्यक है। थोड़ा सा धर्म कार्य भी करें, मन को शांति मिलेगी। प्रेम वैवाहिक जीवन की बात करें तो मिला जुला हुआ फल देगा, क्योंकि गलतफहमी तो है। ऐसे में गलतफहमी से बचिए और मुद्दा मत बनाइए किसी भी चीज़ को, बल्कि उन चीज़ों को बातचीत के जरिए समाप्त कीजिए। हर जगह आपको समझदारी दिखानी होगी। लव लाइफ हालांकि आप बेहतर महसूस करेंगे, इंजॉय करेंगे, लेकिन किसी के प्रति लगाव है, प्यार है तो खुलकर बोलिए, सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। कुल मिलाकर प्यार के मामलों में बढ़िया है और वैवाहिक जीवन के संबंध में भी चीज़ें बढ़िया है, क्योंकि सुखद परिणाम आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। देखिए, काम में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे और अपनों के साथ उतना नहीं वक्त बिता पाएंगे, जिसके कारण हो सकता है अपने आप से और समय मांगे, समय की डिमांड करें। ऐसे में जितना भी व्यस्तता है, पर अपने बच्चों को, अपनों को थोड़ा सा समय दीजिए। उनको अकेलापन फील मत कराइए। और इस समय बच्चों के लिए थोड़ा समय निकालें, क्योंकि नहीं तो उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। इसलिए उनको ध्यान देना उनके ऊपर, क्योंकि ये पूंजी है आपकी, बहुत आवश्यक है। तो साढ़े साथी, जैसा कि हमने कहा, आपकी शुरू हो रही है। तो आपके साढ़े साथी शुरू हो जाने से मीन वालों, आपके लिए आपके जीवन में शनिदेव की साढ़े साथी जैसे ही शुरू होगी तो क्या होगा, कष्ट कितना बढ़ाएंगे, कितना देंगे सुख। देखिए, 30 साल के बाद 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में आ रहे हैं। और शनिदेव मीन राशि वालों, आपकी साढ़े साथी का पहला चरण यहाँ से शुरू होगा। ज्योतिष में शनिदेव को न्याय के देवता माना गया है। शनिदेव कर्म फलदाता है और इसी कारण कर्मों के हिसाब से ये फल देते हैं। चाहे आपने अच्छा कर्म किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा फल मिलेगा। तो साढ़े साथी का पहला चरण है, तो क्या होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मीन वालों, साढ़े साथी के 3 चरण होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। हर चरण 2.5 साल का होता है। तो पहला और दूसरा चरण में शनिदेव थोड़ा सा ज़्यादा कष्ट देते हैं। और साढ़े साथी से पीड़ित जो व्यक्ति है, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक, ये तीनों ही चीज़ें भोगना पड़ता है या होता है। अब देखिए, करीब 2.5 साल समय लेंगे, कुंभ राशि में रहेंगे और शनिदेव
एक राशि से दूसरे राशि में जाने में 2.5 साल लगाते हैं। एक चक्र को पूरा करने में करीब 30 साल का समय लगता है, क्योंकि शनिदेव सभी ग्रहों में धीमी गति से चलने वाले ग्रह है। तो शनिदेव के प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए आप क्या करें, इसके पहले हम बताएंगे कि मीन वालों के लिए शनिदेव की साढ़े साती का प्रभाव क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, आपके 17 जनवरी को शनिदेव द्वादश भाव में चले जाएंगे और खर्चों का भाव है, तो खर्चे यहाँ से बढ़ेंगे आपके। इस समय साढ़े साती लग जाएगी, तो इनकम में अचानक से कमी आएगा। तो चलिए समझते हैं विस्तार से हर नजरिए से क्या रहेगा। तो पहले हम करियर की बात करेंगे। देखिए, पदोन्नति के योग बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी हैं, वो आपके निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर तो करेंगे, नौकरी में सफलता भी देंगे, और साथ ही धन के मामलों में देखिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव होगा, क्योंकि 17 जनवरी 2023 को जब शनि आपके द्वादश भाव में जाएंगे तब खर्चे अचानक से बढ़ेंगे। तो इसका आपको ख्याल रखना है। और यहाँ पर देखिए, देवगुरु बृहस्पति पुण्य दृष्टि से देखेंगे सप्तम भाव को, और शनिदेव भी यहाँ पर आपके लिए 12वें भाव में बैठे हैं। तो देवगुरु तो आपको लाभ देंगे, आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे वहीं पर सफलता मिलेगी, तरक्की मिलेगी। और धन के मामलों में देखिए, धन से जुड़े मामलों में थोड़ी बहुत समस्या आएंगी शनिदेव के साढ़े साती शुरू होने से ही। लव लाइफ में भी छोटी मोटी दूरियां बढ़ेगी, क्योंकि रिश्ते में ईमानदारी बनाए रखने की पूरी आपको प्रयास करना है। क्योंकि अगर किसी से प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो ठीक है, क्योंकि प्रेम विवाह होने के योग बनेंगे, लेकिन जनवरी में नहीं बल्कि मई में। मई जून 2 महीना है जो प्रेम विवाह के योग बनेंगे, लेकिन जनवरी के महीने में नहीं बन रहे। बस रिश्तों को आपको समेटना है, संभाल कर आगे ले जाना है। अब देखिए, हम बात करते हैं जैसे यहाँ पर स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि आपको सतर्क रहना होगा, संभल कर रहना होगा, दिनचर्या का पालन करना होगा। ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। और शनि मंत्र का तो रोज ही जप करना है आपको। ओम संग शनिचराय नमः, इस मंत्र का जप आप रोज शाम में कम से कम 11 बार, 21 बार, 108 बार अपनी मर्जी के अनुसार करते रहें। अब थोड़ा और अगर आगे बढ़े तो देखिए, शनिदेव जो है 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, और आपके लिए जैसे ही मीन राशि और मीन लग्न वालों के लिए चढ़ती हुई साढ़े साती शुरू होगी, तो आपको प्रभावित करने लगेगी, क्योंकि सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव आपके ही ऊपर पड़ रहा है। नकारात्मक प्रभाव में क्या होगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो आँखों की समस्या थोड़ा सा देंगे, व्यापारिक विस्तार कराएंगे, बड़ी यात्रा है, लंबी दूरी की यात्रा है, थोड़ा खर्चा भी करवाएंगे। और द्वादश भाव में बैठे शनिदेव की तृतीय दृष्टि से धन भाव पर, यानी कि मेष राशि पर नीच की होगी, तो ऐसे में वाणी में तीव्रता रहेगी, और पारिवारिक कार्यों को लेकर थोड़ी सी उलझने भी रहेगी। अपने दांत, अपने गले की समस्या का भी ख्याल रखिएगा। और जो लोग वाणी के जरिए व्यवसाय करते हैं, वाणी के से लाभ है आपको, व्यवसाय है आपका, यानी बोलने वाली चीज़ों का है, तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अब ऐसे में शनिदेव की अगली दृष्टि जो है, सप्तम दृष्टि, रोग कर्ज शत्रु के भाव पर होगा, छठे भाव पर। ऐसे में रोग से मुक्ति, पुराने रोगों का इलाज आपका सफल होगा, और शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होगा। अगर पुराना कोई विवाद चल रहा था तो वो भी समाप्त होगा। खासकर जो विद्यार्थी हैं, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समय बढ़िया है, लेकिन पेट की समस्या आपको परेशान करेगी, तो इनसे बचना बहुत आवश्यक है। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर रहेगा। ऐसे में भाग्य में सामान्य अवरोध का वातावरण बन सकता है, यानी भाग्य तो साथ देगा, लेकिन धीरे धीरे। पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, क्योंकि सावधान रहने की आवश्यकता है। और पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी को लेकर छोटे मोटे तनाव दिखते हैं। अब देखिए मीन वालों, शनिदेव का परिवर्तन वैसे तो सामान्य फलदायी है, क्योंकि यदि यहाँ पर शनिदेव आपकी कुंडली में ठीक तरह से बैठे हैं तो बेहतर है, उतना नकारात्मक नहीं है। नहीं तो नकारात्मक फल ज़्यादा हो जाएगा, खर्च बढ़ जाएगा, मानसिक चिंता, कार्यों में अवरोध, या पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, ये चीज़ें हो जाएगी। तो क्या करेंगे, एक तो शनि मंत्र का जप करना है, और दूसरा आप हनुमान चालीसा पढ़कर ही दिन की शुरुआत करें। ये आपके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत सारी मुश्किलें आपकी समाप्त हो जाएगी। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।